जब से मुझे टिकट मिली है, कार्यकर्ताओं में भयंकर जोश है। और आप देख रहे हैं कि जो अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजना है, उनको लेके भी भारी उत्साह देखा गया खाजूवाला में। और मुख्य बात है कि पिछले अगर आप 10 सालों में देखोगे, जो विकास के काम नहीं हुए, चाहे नहरों का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, और चाहे हमारी जो पेयजल की जो स्कीम है 600 करोड़ की, सभी क्षेत्रों में देखोगे तो खाजूवाला में रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम कराए हैं इस 5 साल के अंदर, कोरोना के बावजूद भी। और मैं देख रहा हूँ कि कल हमारा नामांकन होगा 12:15 बजे, तो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। कार्यकर्ता अपने संसाधनों से कल भारी संख्या में आएंगे और हम जो हमारा सैड निर्वाचन आयोग ने निश्चित किया है उसके नीचे सभा की जाएगी और वहीं से मैं जाकर के और नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद हम लोग गांव-गांव जाएंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, मैं पहली बार देख रहा हूं कि कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि अभी तक कोई कैंडिडेट तय नहीं कर पाई है, हुआ पाए की स्थिति में, और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आदमी जाकर के चुनाव लड़े। तो मेरे लिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से घूम रहा हूँ, मैं खाजूवाला, पूगल, छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता मीटिंगें कर चुका हूँ, 465 में कार्यकर्ताओं से मिल चुका हूँ। मैंने देखा है कि सभी जगह से लोग कार्यकर्ता आ करके और साफ कह रहे हैं कि एक तरफा कांग्रेस की खाजूवाला में लहर चल रही है। और उसका प्रमाण, उसका सबूत आपको कल देखने को मिलेगा कि कार्यकर्ता भयंकर ढोल नगाड़ों के साथ, उत्साह के साथ अपने संसाधनों से वहां पहुंचेंगे। और कल हम नामांकन दाखिल करेंगे विधानसभा का, और उसके बाद हम जो है गांव वाइज टूर करके और लोगों में जो है ऊर्जा भी पैदा करेंगे, योजनाओं के बारे में बताएंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। और एक मैं आपको एडवांस खुशी की बात बता रहा हूं कि इस बार पूरे राजस्थान के कांग्रेस की लहर है और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और एक बात और नजर आई है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आक्रोश है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी जबरदस्त है, मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाएं उन्होंने भेज दी है, बैंक दिवालिये कर दिए हैं। तो हम लोग अपने विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित रूप से जनता तय कर चुकी है कि ये पुनः ये नवंबर-दिसंबर के अंदर जो सरकार बनेगी पुनः, वो कांग्रेस की सरकार बनाने का जनता राजस्थान की मन बना चुकी है। 2000 यूनिट आपके ट्यूबवेलों में थी, खाजूवाला में तो ट्यूबवेल है नहीं, क्यों कि पानी नीचे खा रहा है। लेकिन जो अपना इंदिरा गांधी का एरिया है वहां आपके बिल बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि मैं भी वहां का खास था। ये हकीकत है। वीसी आपकी 5 साल में आई है। वीसी मतलब समझो, वीसी आप आए दिन बिजली वाले रेड मारते थे। बताओ मेरे को, संविधान बना और जिन्होंने संविधान को लागू किया, ये ईडी और सीबीआई तो पहले भी थी। यदि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का प्रयोग होता तो शायद मोदी जी यहाँ नहीं पहुंचते, लेकिन नहीं, वो पेंशन 1000 रुपए कर दिया। आपकी हुजूरा टंकी थी, वो 500 रुपए में करती है। अब ये मैंने 8-10 योजनाएं गिना दी। अब हम आगे की गारंटी, लोग कहेंगे ये तो पिछली बार वोट दिया था इसलिए आपने कर दिया। 5 साल में जो हमने विकास के काम किए उनकी चर्चा, घर घर का कार्यकर्ता का क्या काम होता है? कार्यकर्ता वो होता है जो घर घर जाता है, बात करता है। क्या गांव में खड़े होते हैं, ये फलाने घरों का धड़ा ठाकुर राम जी का है, ये गंगाराम जी का है, ये सही राम जी का है, ये हमारे दस्तगीर जी का, तो वहां जाकर के बैठ के बात करते हैं। शहर होता है जैसे कि छत्तीसगढ़ है, तो पान की दुकान पे खड़े हो गए, बाजार में बैठ गए, दही उसकी तो बेस्ट होती है।